नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रेक सिस्टम के बारे में। LHV ब्रेक सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 हम देख चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। ब्रेक सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिनको देखना है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर है, LHV से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में हर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHV कोचेज। आपसे पूछा जा रहा है कि LHV कोचों पर प्रयुक्त ब्रेक प्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। यह ब्रेक सिस्टम जो है ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम जो है हवा के दबाव का उपयोग करके पहिए पर घर्षण उत्पन्न करती है, जिससे ट्रेन धीमी होती है। और इसमें जो ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक है, इसमें एयर प्रेशर को नियंत्रित करके ब्रेक अप्लाई और ब्रेक रिलीज करना आसान होता है। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 1 से 2 बार। तो ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड ही आज प्रश्न देखेंगे, LHV ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड। दूसरा प्रश्न है आपका सामने, 125 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर। ये 125 लीटर का एयर टैंक है, यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए। तो ब्रेकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एयर का मतलब हो गया, यहाँ पे जो एयर आपका दिख रहा है, एयर मतलब होता है एक्जुलरी रिजर्वर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एयर बोलते हैं। एयर का मतलब क्या होता है, एक्जुलरी रिजर्वर होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रेकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। एक ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन में दिया है टॉयलेट पर्पस के लिए। तो टॉयलेट पर्पस के लिए कितने लीटर का टैंक यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉयलेट पर्पस के लिए 75 लीटर का टैंक यूज होता है। 75 लीटर। देखिए तीसरा क्वेश्चन में पूछ ही दिया गया है कि 75 लीटर एयर टैंक यूज फॉर, तो टॉयलेट पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बोर साइज ऑफ मेन BP एंड FP पाइप। BP का मतलब यहां होता है ब्रेक पाइप, BP जो शॉर्ट में इसका मतलब होता है ब्रेक पाइप, और FP का मतलब होता है फीड पाइप। FP का मतलब होता है फीड पाइप। तो आपसे बोर साइज पूछ रहा है BP और FP पाइप का, तो 25 मिलीमीटर बोर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक पाइप का अगर रंग की बात की जाए तो ये हरा होता है, ये भी पूछा जाता है। या अगर आप काम करते होंगे तो आपको याद होगा कि ब्रेक पाइप का रंग हरा और फीड पाइप का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। नोट डाउन करते जाइएगा, सफ़ेद होता है। और एक अलग से भी पाइप पूछा जाता है कि BC लाइन ब्रांच पाइप कितना होता है। तो देखिए 18 मिलीमीटर। 5 नंबर में पूछ ही दिया गया है कि BC लाइन, BC मतलब होता है ब्रेक सिलेंडर, तो ब्रेक सिलेंडर ब्रांच पाइप का साइज 18 मिलीमीटर होता है। और आपसे अगर ब्रेक इंडिकेटर पाइप अगर पूछा जाए, 6 नंबर में पूछा जा रहा है ब्रेक इंडिकेटर पाइप, तो इसका 10 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो 4, 5, 6 याद रखिएगा। साइज पूछा जाता है पाइप का, BP और FP बोर साइज आपसे पूछे तो 25 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ BC लाइन यानी ब्रेक सिलेंडर तो 18 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप तो 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर सोज रेड। यदि हमारा ब्रेक इंडिकेटर लाल दिखाई दे रहा है तो ब्रेक विल बी, ब्रेक हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में अप्लाई रहता है तो रेड दिखाई देता है। ब्रेक इंडिकेटर यदि हमारा रेड शो हो रहा है तो हमारा ब्रेक हमारा अप्लाई है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन। यदि हमारा ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखा रहा है तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेक जो है रिलीज है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन,
9 नंबर बोला जा रहा है ब्रेक एक्सलेटर इज ए। ब्रेक एक्सलेटर क्या है हमारा? तो ये हमारा इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ब्रेक एक्सलेटर यह एक सुरक्षा उपकरण है। ध्यान से सुनिएगा, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जो है यह एक सुरक्षा उपकरण है जो केवल आपातकालीन ब्रेक लगाने के लिए होता है, समान ब्रेकिंग के लिए नहीं होता है। सिर्फ आपातकालीन ब्रेक लगाने के लिए होता है ब्रेक एक्सलेटर, समान ब्रेक के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर बोला जा रहा है ब्रेक एक्सलेटर एक्यूट्स ड्यूरिंग। 10 नंबर कह रहा है ब्रेक एक्सलेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। ब्रेक एक्सलेटर कब सक्रिय होता है आपसे पूछ रहा है, तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान सक्रिय होता है। नेक्स्ट देखिए ब्रेक्स, एक और पूछा जाता है कि ब्रेक एक्सलेटर किस पाइप से कनेक्ट रहता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग से, हम लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। ब्रेक एक्सलेटर जो होता है किस पाइप से कनेक्ट रहता है, तो बीपी पाइप से हमारा कनेक्ट रहता है। बीपी यानी ब्रेक पाइप से कनेक्ट रहता है, बीपी पाइप लिख लीजिए। एक्सलेटर जो रहता है ब्रेक एक्सलेटर किस पाइप से कनेक्ट रहता है, तो बीपी पाइप से कनेक्ट रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए ब्रेक एक्सलरेटर स्टॉप वेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर रीच 2। आपसे पूछा जा रहा है जब बीपी का दबाव 2.5 से 1.5 kg/cm² तक पहुंच जाता है तो ब्रेक एक्सलेटर हवा निकलना बंद कर देता है। 11 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब बीपी का दबाव 2.5 से 1.5 kg/cm² तक पहुंच जाता है तो ब्रेक एक्सलेटर हवा निकालना बंद कर देता है। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 से 1.5 kg/cm²। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया गया जो अभी हम 10 नंबर में बोले हैं कि ब्रेक एक्सलेटर किस पाइप से कनेक्ट रहता है, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि ब्रेक एक्सलेटर बीपी पाइप से कनेक्टेड रहता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा स्क्रॉल कर ले रहे हैं ऊपर। 13 नंबर बोला जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक। आपसे केबल का नाम पूछा जा रहा है जो हैंड ब्रेक में यूज होता है, तो फ्लेक्स बॉल केबल यूज होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 13 का। हैंड ब्रेक के लिए प्रदान की गई केबल का नाम क्या है, तो फ्लेक्स बॉल केबल। फ्लेक्स बॉल केबल हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फ्लेक्स बॉल केबल सीधे ब्रेक सिलेंडर से जुड़ी होती है। ध्यान से सुन लीजिए, फ्लेक्स बॉल केबल जो होता है ब्रेक सिलेंडर से जुड़ी होती है और हैंड ब्रेक के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्लेक्स बॉल केबल सीधे ब्रेक सिलेंडर से जुड़ी होती है और हैंड ब्रेक के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 है 14 नंबर क्वेश्चन फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू। देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेक सिलेंडर। क्वेश्चन आ गया कि किससे कनेक्ट रहता है, तो ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम। एंटी स्किड सिस्टम का पर्पस आपसे पूछ रहा है क्या होगा। एंटी स्किड सिस्टम, इसे 15 नंबर एंटी स्किड सिस्टम को ASD भी बोलते हैं। ASD एंटी स्किड डिवाइस या सिस्टम दोनों एक ही हुआ, या कभी कभी इसे बोला जाता है WSP भी बोला जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, WSP भी बोला जाता है। WSP होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। नोट डाउन कर लीजिए, WSP होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। एक ही है, सारा एक ही चीज है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है WSP। इसको बोलते हैं ASS भी इसे शॉर्ट में बोलते हैं AAS। ये तीनों एक ही वर्ड है, ASS हो या ASD हो या WSP हो, तो WSP का पूरा नाम व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो गया। ASD यानी एंटी स्लाइड डिवाइस हो जाएगा। एंटी स्किड डिवाइस हो जाएगा और ASS एंटी स्किड सिस्टम हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ASS यानी एंटी स्किड सिस्टम यह ब्रेक लगाने के दौरान पहियों को फिसलने या लॉक होने से बचाता है। टू प्रोटेक्ट व्हील्स अगेंस्ट स्किडिंग, यह ब्रेक लगाने के दौरान पहिए को फिसलने या लॉक होने से बचाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्या बोला जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। 16 नंबर देखिए,
16 नंबर आपसे पूछा जा रहा है दी एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का एप्लीकेशन पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? तो इसका काम है डंप वाल्व का बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग के काम में आता है डंप वाल्व। डंप वाल्व को एंटी स्किड वाल्व भी बोलते हैं, एंटी स्किड वाल्व। डंप वाल्व को क्या बोलते हैं? एंटी स्किड वाल्व बोलते हैं, एंटी स्किड वाल्व बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, डंप वाल्व को एंटी स्किड वाल्व बोलते हैं। डंप वाल्व या एंटी स्किड वाल्व का उपयोग ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों में किया जाता है, बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेटिव। डंप वाल्व को ऑपरेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होती है? तो 110 वोल्ट डीसी की जरूरत होती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। डंप वाल्व या तो एंटी स्किड वाल्व, दोनों एक ही है, को 110 वोल्ट डीसी की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंटी स्किड सिस्टम। देखिए एंटी स्किड सिस्टम, एंटी स्किड वाल्व दोनों अलग अलग है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाल्व अलग चीज है, डिवाइस अलग चीज है, या सिस्टम अलग चीज है। देखिए 18 नंबर एएसएस है, एंटी स्किड सिस्टम, या इसको बोला जाता है एंटी स्किड डिवाइस भी बोला जाता है, या तो इसे WSP भी बोला जाता है। ये अलग, ये तीनों एक ही चीज है, मगर एंटी स्किड वाल्व अलग चीज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंटी स्किड सिस्टम क्या कैसा है? यह न्यूमेटिक सिस्टम है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द लिमिट, आपसे लिमिट ऑफ ईयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। ट्रेन का दबाव, सॉरी 19 नंबर नहीं, 19 नंबर ही ना, 18 के बाद 19, हाँ ठीक है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ ईयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। सेंसर और फोनिक व्हील के बीच ईयर गैप आपसे पूछा जा रहा है कितना के रेंज में होना चाहिए? तो 0.9 से 1.4 मिलीमीटर के रेंज में होना चाहिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेशर स्विच एक्चुएट एट द ट्रेन प्रेशर रीचेज। ट्रेन के का दबाव 1.3 से 1.8 बार तक पहुंचने पर दबाव स्विच सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, ऑप्शन सी होगा, 1.3 से 1.8 बार। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.5 बार, बी में 1 बार, और सी है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 1.3 से 1.8 बार। ऑप्शन डी में है 1.5 से 3.0 बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.3 से 1.8 बार हो जाएगा। ट्रेन का दबाव 1.3 से 1.8 बार तक पहुंचने पर दबाव स्विच सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में कितने ब्रेक सिलेंडर्स यूज होते हैं? तो 8 ब्रेक सिलेंडर यूज होते हैं। 8 कैसे होते हैं ये हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देना है। देखिए एक कोच में हमारा 2 गो बोगी होता है, एक कोच में 2 बोगी होता है। ध्यान से सुनिए, एक बोगी हो गया, इसे हम एक बोगी बोलेंगे। और दूसरा बोगी होता है जो हम डायग्राम के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे, ये दूसरा बोगी आप मान लीजिए, फिगर जो हम डायग्राम पढ़ रहे हैं। एक कोच में 2 बोगी होता है और प्रत्येक बोगी में 2 एक्सेल होता है। हमारा कर्सर ध्यान दीजिए, एक एक्सेल ए है और एक एक्सेल ए है। एक एक्सेल पर 2 पहिए होते हैं और एक एक्सेल पर 2 पहिए। अगर बात की जाए कि एक बोगी में LHB कोच की एक बोगी में 2 एक्सेल और 4 पहिया हो जाएगा। दूसरा केस में भी यही हो जाएगा। मगर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेक सिलेंडर, तो देखिए एक बोगी में 4 गो ब्रेक सिलेंडर होगा, हर एक्सेल पर 2 ब्रेक सिलेंडर होता है, हर पहिए के लिए एक एक दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ इसमें 4 हो जाएगा, एक बोगी में 4 हो जाएगा। टोटल ब्रेक सिलेंडर की संख्या 8 हो जाएगा। आपसे ब्रेक डिस्क भी पूछा जाता है, तो ब्रेक डिस्क का भी 8 हो जाएगा। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ब्रेक सिलेंडर पूछे या हमसे पूछे ब्रेक डिस्क, नोट डाउन कर लीजिए ब्रेक डिस्क, ये भी 8 होता है एक LHB कोच में। एक LHB कोच में ब्रेक डिस्क की संख्या भी 8 और ब्रेक सिलेंडर का भी संख्या 8 होता है। हर एक्सेल पर 2 ब्रेक डिस्क होता है और ब्रेक सिलेंडर भी 2 होता है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 देखिए, इसे डिलीट कर रहे हैं, 22 को थोड़ा स्क्रॉल कर ले रहे हैं ऊपर। 22 देखिए, बहुत ही VVI प्रश्न है। 22 नंबर कह रहा है दी 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स। यदि माइक्रो प्रोसेसर जो सिस्टम है उस पर 99 कोड अगर हमारा शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है?
यदि हमारा 99 कोड शो हो रहा है, इसका मतलब है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, हमारा पूरा सिस्टम सही से काम कर रहा है, होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। इसका मतलब है कि नो फॉल्ट, सिस्टम ठीक है, नो फॉल्ट भी बोल सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में नो फॉल्ट भी रहता है, सिस्टम ठीक है। ठीक है। LHV कोच के माइक्रो प्रोसेसर में यदि 72 कोड शो हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि 72 यदि हमारा दिखा रहा है, तो 72 का मतलब है परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसका दूसरे तरीका से भी ऑप्शन रहता है कभी कभी एग्जाम में, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल के जगह ये जो 1 एक्सेल है, यहाँ पे कभी कभी 1 व्हील सेट भी बोल सकते हैं। 1 एक्सेल को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1 एक्सेल को 1 व्हील सेट, दोनों एक ही चीज है। व्हील सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एक्सेल पर 2 गो हमारा व्हील रहता है, तो इसे एट 1 एक्सेल बोलिए या एट 1 व्हील सेट बोलिए। देखिए 2 व्हील का जो सेट है वो एक्सेल पे ही रहता है, इसलिए 1 व्हील सेट भी इसे बोला जाता है। ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल या परमानेंट फॉल्ट एट 1 व्हील सेट, दोनों एक ही चीज है। कभी कभी 73 कोड शो होता है, देखिए 73 पूछा जा रहा है आपसे, 73 कोड भी पूछा जाता है, 24 नंबर क्वेश्चन में है। जो 73 का मतलब है परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल, इसे बोलते हैं। थोड़ा स्क्रॉल कर ले रहा है। 24 परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल बोलिए, या तो फिर सेवरल व्हील सेट बोल सकते हैं इसे, सेवरल व्हील सेट, सेवरल व्हील सेट, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना एग्जाम में। अब सेवरल एक्सेल या सेवरल व्हील सेट्स एक ही होता है। कभी कभी 95 कोड भी आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो 95 का मतलब क्या होता है? 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 95, तो 95 का मतलब होता है वोलाटाइल फॉल्ट है, अस्थिर दोष इसे बोलते हैं, अस्थिर दोष यानी टेम्पोररी फॉल्ट। इसमें आंसर नन ऑफ दीज दे रहा है, मगर नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसे राइट आंसर हो जाएगा टेम्पोररी फॉल्ट, या तो टेम्पोररी, या दूसरे शब्द में इसे बोल सकते हैं वोलाटाइल फॉल्ट भी इसे बोलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी 4 टाइम्स 8 कोड होता है, तो डिस्प्ले टेस्ट हो रहा है, एक अलग से आपको हम बता रहे हैं। ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, जितना हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं बहुत ही BVI है, एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चन। 4 टाइम्स 8 यानी 4 गो, अगर 8 हमारा माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में दिखा रहा है, तो डिस्प्ले हमारा उस दौरान टेस्ट हो रहा है, डिस्प्ले टेस्ट का यह संकेत है, डिस्प्ले टेस्ट। तो बहुत ही VVI हम आपको बताए हैं, अभी हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 25 हो गया। अब 26 देखते हैं क्या कह रहा है। 25 के बाद 26, मगर एक कोड और लिख लीजिए, 89 भी होता है। जब 4 टाइम्स 8 एक और याद आया, ये भी पूछा जाता है 89 कोड यदि हमारा शो कर रहा है, इसका मतलब है टेस्ट रनिंग, टेस्ट रनिंग, टेस्ट रनिंग हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर 26 कह रहा है हाउ मच प्रेशर ड्रॉप्ड व्हेन इमरजेंसी ब्रेक, जब हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो कितना प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है? तो ऑलमोस्ट 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। PEASD प्रोवाइड इन LHV कैन बी रीसेट, जो LHV कोच में हमारा PESD प्रोवाइड किया जाता है, उसे रीसेट हम कहाँ से करेंगे? तो उसे रीसेट हम करेंगे फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुल, जहाँ से हमारा चैन पुलिंग किया गया है वहाँ से ही रीसेट करना होगा PEASD को। तो इसका पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, सिग्नल डिवाइस। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर है लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन PEASD इन LHV कोचेज, LHV कोच में PEASD में आइसोलेटिंग कॉक का स्थान कहाँ रहता है, आपसे पूछ रहा है। तो ये हमारा स्थान रहता है वन साइड ऑफ कोच आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड, वन साइड
ऑफ कोच आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल्ड फ्रॉम इनसाइड द कोच। 29 आपसे कह रहा है जब कोच के अंदर से इमरजेंसी पुल बॉक्स खींचा गया तो बीपी का दबाव कम हो जाता है। द बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही सब वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिए सुनिए, अगर जरूरत हो तो लिखते जाइए, ज़्यादा स्पीड में तो हम नहीं बोल रहे हैं। 30 नंबर देखिए, थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड। आपसे नया ब्रेक पैड का थिकनेस पूछा जा रहा है। न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस जो एलएचबी कोच में जो यूज होता है ब्रेक सिस्टम में, न्यू ब्रेक पैड, तो 35 मिलीमीटर होता है इसका न्यू थिकनेस, 35 मिलीमीटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे न्यू ब्रेक पैड का तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ब्रेक पैड अगर क्वांटिटी की बात की जाए ब्रेक पैड का पर कोच में तो 32 नंबर्स यूज होते हैं। ब्रेक पैड एक एलएचबी कोच में 32 नंबर्स यूज होते हैं, यानी 32 गो यूज होता है एक एलएचबी कोच में ब्रेक पैड। और उसका अगर न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस की बात की जाए तो 35 मिलीमीटर होगा। और एक बोगी में क्या होगा, तो एक बोगी में 16 हो जाएगा, क्योंकि एक कोच में 2 बोगी होता है तो एक कोच में 32 यूज होता है, तो एक बोगी में हमारा 16 हो जाएगा। नोट डाउन करते जाइए, कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो डीपली पढ़िए, आपसे एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा एग्जाम में। तो 16 एक बोगी में यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, एक और नेक्स्ट देखने से पहले और बता दे रहे हैं न्यू ब्रेक पैड के बारे में थोड़ा, जब इसको डिटेल से देख रहे हैं तो और देखिए, इसका कभी कभी पूछा जाता है कंडेमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड। आपसे कंडेम का पूछा जाएगा तो 7 मिलीमीटर जब उसका साइज हो जाएगा ब्रेक पैड का तो उसे कंडेम कर दिया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, तो 1 मिलीमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मिलीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच मैक्सिमम गैप कितना होता है, 1 मिलीमीटर। ऑप्शन नहीं, ये अलग से बता रहे हैं, 1 मिलीमीटर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए 30 के बाद 31 देखिए क्या कह रहा है। देखिए 31 क्या कह रहा है, 30 का तो हो जाएगा राइट आंसर 35 मिलीमीटर। 31 हमसे पूछा जा रहा है, देखिए पूछ दिया गया है कंडेमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड 7 मिलीमीटर। ठीक है, 32 देखिए, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है, तो 3 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एलएचबी कोच में ट्विन पाइम ग्रेजुएट रिलीज ब्रेक सिस्टम यूज होता है, ये हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं, ट्विन पाइम ग्रेजुएटेड रिलीज ब्रेक सिस्टम यूज होता है। एलएचबी कोच में ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 3 से 5 सेकंड का टाइम लगता है ब्रेक अप्लाई करने में, 3 से 5 सेकंड का टाइम लगता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। एक एलएचबी कोच को में ब्रेक रिलीज करने का टाइम 15 से 20 सेकंड लगता है, 15 से 20 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे 33 क्या कह रहा है, मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच मैक्सिमम गैप कितना होता है, तो 1 मिलीमीटर होता है। ये आंसर यहाँ पे गलत है, 1 मिलीमीटर होता है, अभी हम आपको बताएं। तो मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच गैप कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है, 34 कह रहा है एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ केबी ब्रेक सिलेंडर। आपसे पूछा जा रहा है 34 में कि केबी ब्रेक सिलेंडर के स्लैक एडजस्टर नट को खोलने के लिए आवश्यक टूल का वास्तविक आकार क्या है, तो 27 मिलीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। केबी ब्रेक सिलेंडर के स्लैक एडजस्टर नट को खोलने के लिए आवश्यक टूल का वास्तविक आकार 27 मिलीमीटर होगा, 27 मिलीमीटर होगा। केबी यहाँ पे क्या है, केबी एक नॉर ब्रेम्स, एक जर्मन कंपनी का नाम है केबी। नोट डाउन कर लीजिए, केबी यहाँ पे जो केबी यूज किया गया है ये नॉर ब्रेम्स BREMAC, नॉर ब्रेम्स एक जर्मन कंपनी है जो रेलवे और ऑटोमोबाइल्स उद्योगों के लिए ब्रेक का निर्माण करती है। केबी ब्रेक सिलेंडर जो यूज होता है उसका साइज आपसे पूछा जा रहा था टूल का, तो 27 मिलीमीटर होगा। तो केबी
ब्रेक सिलेंडर का साइज तो पता चल गया 27 मिलीमीटर। हम अगर केबी यहाँ पे है क्या, तो नॉर ब्रेम्स एक जर्मन कंपनी है जो रेलवे और ऑटोमोबाइल्स उद्योगों के लिए ब्रेक का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ केबी मेक ब्रेक सिलेंडर इज। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेक सिलेंडर के केबी स्लैक एडजस्टर नट को खोलने की सही दिशा क्या है। तो खोलने का सही दिशा क्लॉकवाइज हम इसे खोलते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर टूल की बात की जाए कौन सा साइज हम स्पैनर यूज करते हैं, तो हम 27 मिलीमीटर टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है, 36 कहा जा रहा है एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ एसएबी ब्रेक सिलेंडर। देखिए केबी ब्रेक सिलेंडर एक होता है और एक एसएबी ब्रेक सिलेंडर होता है, दोनों अलग अलग कंपनी का नाम है, एसएबी और केबी। केबी तो नॉर ब्रेम्स एक जर्मन कंपनी है, एसएबी ये भी एक ब्रेक सिलेंडर है। तो इसका साइज की बात की जाए टू ओपन स्लैक एडजस्टर तो 42 मिलीमीटर यूज किया जाता है, इसे जो साइज यूज करते हैं स्पैनर का 42 मिलीमीटर। तो सैब ब्रेक सिलेंडर के स्लैक एडजस्टर नट को खोलने के लिए आवश्यक टूल का वास्तविक आकार क्या हो जाएगा, 42 मिलीमीटर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। और डायमीटर ऑफ सैब ब्रेक सिलेंडर भी कभी कभी पूछा जाता है, डायमीटर ऑफ सैब मेक ब्रेक सिलेंडर 256 mm होता है, डायमीटर ऑफ सैब मेक ब्रेक सिलेंडर 256 मिलीमीटर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगर सैब से रिलेटेड और देख लीजिए, सैब का पूरा नाम क्या होता है, एसएबी। ये होता है हमारा स्प्रिंग असिस्टेड ब्रेक, स्प्रिंग असिस्टेड ब्रेक होता है, स्प्रिंग असिस्टेड ब्रेक। यह ब्रेक सिलेंडर से संबंधित है, यह इमरजेंसी ब्रेक लगाने में सक्रिय होता है। यह ब्रेक सिलेंडर से संबंधित है एसएबी, यह इमरजेंसी ब्रेक लगाने में सक्रिय होता है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, 37 क्या कह रहा, स्क्रॉल कर दे रहे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड का मैक्सिमम लेंथ आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा 400 मिलीमीटर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायमीटर मीटर ऑफ ब्रेक डिस्क का डायमीटर मीटर कितना होगा, तो 640 मिलीमीटर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ब्रेक डिस्क की बात की जाए तो प्रति एक्सेल हमारा 2 ब्रेक डिस्क यूज होता है। अभी हम बताए थे आप लोग को कि एक एक्सेल पर 2 व्हील होता है, तो प्रति एक्सेल 2 गो ब्रेक डिस्क यूज होता है, प्रति एक्सेल 2 ब्रेक डिस्क यूज होता है। एक एलएचबी कोच में टोटल 8 ब्रेक डिस्क यूज होता है और ब्रेक सिलेंडर भी 8 यूज होता है। ये कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन सेम एक्सल एट द डिस्टेंस 1030 मिलीमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 40 नंबर में है, इसे हटाते हैं, डिलीट कर रहे हैं। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन सेम एक्सल एट सेम डिस्टेंस इज 1030 मिलीमीटर, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। एक बोगी में कितने ब्रेक डिस्क होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बोगी में 4 गो ब्रेक डिस्क होगा और 4 ब्रेक सिलेंडर होगा। एक एलएचबी कोच में पूछे तो 8-8 हो जाएगा, 8 ब्रेक डिस्क 8 ब्रेक सिलेंडर। अब बोगी में उसका आधा होता है, एक कोच में 2 बोगी होते हैं, इसीलिए टोटल कोच में 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क फ्रॉम इनर फेस ऑफ व्हील, पहिए के आंतरिक भाग से ब्रेक डिस्क की दूरी कितना होता है, तो 175 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 42 देखिए, हाउ मेनी टाइप ब्रेक सिस्टम आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी पावर कार। आपसे पूछा जा रहा है कि एलएचबी पावर कार पर कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम प्रदान किए जाते हैं, तो 2 प्रकार के ब्रेक सिस्टम प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 2 ब्रेक सिस्टम कैसा रहता है, तो पहला होता है, लिख लीजिए, पहला होता है एयर ब्रेक सिस्टम होता है, एयर ब्रेक सिस्टम, और दूसरा जो यूज होता है पार्किंग ब्रेक सिस्टम यूज होता है, पार्किंग
पार्किंग ब्रेक सिस्टम यूज होता है। अब दोनों को थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम क्या होता है, पार्किंग ब्रेक सिस्टम क्या होता है। तो एयर ब्रेक सिस्टम में एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक प्रणाली यूज होती है जो तेज गति पर प्रभावी ब्रेकिंग प्रदान करती है। एक्सेल माउंटेड ब्रेक प्रणाली यूज होती है। एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक प्रणाली यूज होती है एयर ब्रेक सिस्टम में। पार्किंग ब्रेक सिस्टम क्या है, तो ट्रेन को स्थिर रखने के लिए होता है। पार्किंग ब्रेक जो होता है, जो 2 नंबर पे है, पार्किंग ब्रेक सिस्टम ट्रेन को स्थिर रखने के लिए होता है। जब ट्रेन खड़ी हो ये तो इसे यूज करते हैं पार्किंग ब्रेक सिस्टम को। यह ईएमयू डीएमयू मेमू में भी पाया जाता है पार्किंग ब्रेक सिस्टम। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी पावर कार, तो 2 टाइप का ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम, पार्किंग ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 42 तक हो गया। 43 नंबर से देखिए 43 आपसे पूछा जा रहा है हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी पावर कार्स नोन एज, जो हैंड ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं एलएचबी पावर कार में उसे और किस नाम से जानते हैं, तो पार्किंग ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर हैंड ब्रेक्स प्रोवाइडेड एट नंबर ऑफ व्हील, जो हैंड ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं जिसे पार्किंग ब्रेक भी बोलते हैं दूसरे भाषा में, तो हैंड ब्रेक किस व्हील नंबर पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कोई भी 2 व्हील पर प्रोवाइड किए जाते हैं हैंड ब्रेक। टोटल 8 व्हील होते हैं। टोटल व्हील की संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो 8 व्हील यूज होता है। एक बोगी में 4 और एक बोगी में 4, टोटल 8 व्हील होता है। और व्हील जो हमारा एक्सेल से कनेक्ट रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हैंड ब्रेक्स प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील, किस व्हील में हैंड ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं, तो किसी भी आप 2 पहिए में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है। 45 आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड एट 1 एक्सेल। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं एक एक्सेल पर, तो एक एक्सेल पे 2 गो ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ब्रेक सिलेंडर का भी बात अगर किया जाए तो 2 ही ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं एक एक्सेल पर। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है। 46 पूछा जा रहा है द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन ब्रेक डिस्क फॉर, ब्रेक डिस्क के बीच फिन्स प्रदान किए जाते हैं ताकि ब्रेक डिस्क का वजन कम किया जा सके, टू मिनिमाइज वेट ऑफ ब्रेक डिस्क। 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 पावर कार। 1 पावर कार का मतलब आपसे एलएचबी कोच के बारे में बोला जा रहा है। एक 1 पावर कार को एलएचबी कोच भी बोलते हैं। एलएचबी कोच, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। 1 एलएचबी कोच आपसे पूछा जा रहा है कि एक एलएचबी कोच में कितने ब्रेक डिस्क यूज होते हैं, तो ब्रेक डिस्क की बात की जाए तो 8 ब्रेक डिस्क यूज होते हैं, हम बता चुके हैं। 48 नंबर देखिए हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन ए एलएचबी टाइप कोच। एलएचबी टाइप कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर यूज होते हैं, तो ये भी 8 होते हैं। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49 पूछ रहा है आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीपी एंड एफपी पाइप। देखिए आउटर डायमीटर पूछ रहा है बीपी और एफपी पाइप का क्या होता है, तो 32 मिलीमीटर होता है। एक क्वेश्चन बोर साइज ऑफ बीपी एंड एफपी पूछा जाएगा तो 25 मिलीमीटर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है आज क्या ही वीडियो में हम स्टार्टिंग में बताए हैं। बोर साइज आपसे पूछे, बोर साइज ऑफ बीपी एंड एफपी पाइप तो 25 मिलीमीटर। ये आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीपी और एफपी बोला जा रहा है तो 32 मिलीमीटर हो जाएगा। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूजन नहीं हो करना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीसी पाइपलाइन। बीसी यानी ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर का जो आउटर डायमीटर है वो 18 मिलीमीटर होता है। अब बीपी का मतलब ब्रेक पाइप, एफपी का मतलब फीड पाइप। बीपी हरा रंग का, एफपी सफेद रंग का, कलर भी याद रखिए। और अगर डिटेल में देखा जाए तो बीपी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बीपी का उपयोग ब्रेक के वायु दाब को बदलकर ब्रेक लगाने और छोड़ने के लिए किया जाता है। और फीड पाइप जो होता है एफपी, ब्रेक सिलेंडर को वायु की आपूर्ति करने वाले सहायक जलाशयों को चार्ज करता है। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 तक हो गया। 51 देखिए 51 आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेक कैलिपर यूनिट बोगी क्रॉस बीम पर लगाई जाती है। बोगी क्रॉस बीम, ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन बोगी क्रॉस बीम। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखिए बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन। बाईपास सिस्टम का यूज कब हम करेंगे ब्रेक सिस्टम में,
जब हमारा FP पाइप ब्रोकन हो तब हम बाईपास सिस्टम का यूज करेंगे, BP पाइप ब्रोकन हो तब हम बाईपास सिस्टम का यूज करेंगे, या होस पाइप हमारा ब्रोकन हो तब यूज करेंगे। एनी ऑफ दीज, कोई भी कारण हो सकता है ये तीनों में से, तो हम बाईपास सिस्टम का यूज करेंगे ब्रेक सिस्टम में। FP मतलब फीड पाइप यदि हमारा टूट गया हो तब हम बाईपास सिस्टम का यूज करेंगे। ब्रेक पाइप यदि हमारा ब्रोकन हो तब हम बाईपास सिस्टम का यूज करेंगे, या होस पाइप टूट गया हो, ब्रोकन हो गया हो, फिर भी हम बाईपास सिस्टम का यूज करेंगे। एनी ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। 53 देखिए, व्हाट विल यू डू व्हेन वन इन BP एंगल कॉक लीकेज इन रूट। आपसे पूछा जा रहा है जब रास्ते में एक छोर पर BP एंगल कॉक लीकेज हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो हम बाईपास द कोच, कोच को हम बाईपास कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर। 54 आपसे पूछा जा रहा है व्हाट कैन डू टू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग। आपसे पूछा जा रहा है ब्रेक कैलिपर यूनिट को जाम होने से बचाने के लिए क्या करेंगे। तो रेगुलर हम क्लीन करेंगे एंड लुब्रिकेट मिडिल पिन। रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट मिडिल पिन इधर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन इवन ब्रेक आर इन अप्लाइड कंडीशन। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखाता है भले ही ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक इंडिकेटर रिलीज कंडीशन में अटका हुआ है। स्टक अप का मतलब होता है अटक जाना। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन BP इज। आपसे पूछा जा रहा है 56 में कि रेक के ड्रॉप टेस्ट के दौरान BP में न्यूनतम अधिकतम ड्रॉप कितना होना चाहिए। तो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये BP का था। FP का भी सेम हो जाएगा, ड्रॉप टेस्ट के दौरान 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक के ड्रॉप टेस्ट के दौरान BP में न्यूनतम अधिकतम ड्रॉप पूछे या तो FP में पूछे, दोनों का सेम होता है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 और 57 का राइट आंसर 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 58 देखिए, ये भी हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन। आपसे पूछा जा रहा है कि सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक 3 से 5 सेकंड में लग जाना चाहिए। 58 का कह रहा है कि सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक 3 से 5 सेकंड में लग जाना चाहिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 59 आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर इज। आपसे पूछ रहा है कि फुल ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम दबाव आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या तो 3 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम है। 3 से थोड़ा 0.1 ऊपर भी जा सकता है या पॉइंट नीचे भी आएगा, ये ऊपर नीचे होगा तो भी राइट आंसर होगा। 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 नंबर देखिए, चार्जिंग टाइम ऑफ CR इज। आपसे पूछा जा रहा है CR का चार्जिंग समय, तो 160 सेकेंड। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। CR का मतलब कंट्रोल रिजर्वर। 61 देखिए, आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन। पूर्ण ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक को 15 से 20 सेकंड के भीतर छोड़ देनी चाहिए। 15 से 20 सेकंड के बीच छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन इसका सी द राइट आंसर हो जाएगा 61 का। ये हमारा ब्रेक से रिलेटेड प्रश्न था, ब्रेक से रिलेटेड था। पार्ट 3 हमने देखा आज। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 हमारा कपलर से संबंधित रहेगा। पार्ट 4 जल्द ही लेकर आएंगे। पार्ट 4 जो हमारा टॉपिक रहेगा कपलर से संबंधित रहेगा। तो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए प्लेलिस्ट पर। ये हमारा पार्ट 3 आज समाप्त करते हैं। बहुत ही VVI प्रश्न है। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक से डाउट है या किसी भी प्रश्न से डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोक कर जाइए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।